मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। मैं अपने रांडीरों ने शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शो गठरों के खिलाड़ी का सीजन 420 एपिसोड 702। अगले टास्क में मुझे अपनी अपनी दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ठीक है, हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक तो फिर होगा क्या? तो फिर इंडिया का ये हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा हो। अभी तो हमारी जो ये गरीब अवाम है देख रही है। 75 साल गुजर चुके हैं, अब तक खड़े नहीं हो पा रहे हो। अरे अपाहिजो सालो, जब देखेगी इनको बर्दाश्त कर रही है, जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जेब में नहीं पैसा लेकिन तेवर नवाबों जैसा, करते हैं बड़ी बड़ी बातें, भीख मांग के खाते हैं। खैर उनके भी बड़े भाई मौजूद हैं। नहीं, आज हम इंतजार करें। यही तो कयामत है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और इस बात को सभी इस्लामिक मुल्क मानने भी लगे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा जाहिल मुल्क है जो कभी भी भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, जिसे ये बात कभी हजम ही नहीं होती कि भारत आगे बढ़ सकता है, जिसे भारत की ये नाम सुनते ही सीने पर सांप लौटने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कट्टर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की। वो कट्टर चूतिया इस्लामिक मुल्क जिसे लगता है कि उसके देश में हो रही हर छोटी बड़ी घटना के पीछे भारत का ही हाथ है। तो आओ लेकर के चलता हूँ आपको पाकिस्तान। ये मुल्क के जो हालात इतने बुरे हो रहे हैं, हमारे अदारे बिक रहे हैं, PIA बिक गया, हमारी जो रेलवे है वो बिक रही है, इसके अलावा स्टील मिल बिकने की तरफ जा रही है। ये सब कुछ कौन करवा रहा है? इसके पीछे कौन है? ये इंडिया के लोग ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब तक ये हर बात में भारत का नाम नहीं ले लेते तब तक इन कट पीसों का जो खाना है ना भाई, वो हजम नहीं होता। ये हमारी हुकूमत है, ये पैसा खा रही है इंडिया से। हाँ जी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान तो कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ है, फिर पैसा कैसे खा रही है? खिलाफ खलूफ को नहीं रही है, माल खाती जा रहे हैं, गरीब आम वड्डी जा रहे हैं। इंडिया वाले करवा रहे हैं सारा कुछ। इंडिया वाले क्यों करवा रहे हैं? क्या वजह है कि इंडिया वाले करवाएं? वो कहते हैं ये आजाद कश्मीर हमारा हो जाए। I have a complaint. तो आज़ाद कश्मीर हो ना, आज़ाद कश्मीर का ये पाकिस्तान से तो इतना नहीं है, पाकिस्तान तो सही चले। तो जब हम आजाद कश्मीर हमारा है तो इंडिया वाले कैसे ले सकते हैं इसको? हाँ, तुम्हारा अब्बा जिन्ना दहेज में लेके आया था ना आज़ाद कश्मीर, और अगर पिछवाड़े में इतनी खुजली है तो आओ आकर के ले लो। इंडियन आर्मी तुम्हें सीधा बिना टिकट के 72 हुरों तक पहुँचा देगी। तो कैसे हमारा? ये हमारा आजाद कश्मीर है, जब वो आजाद कश्मीर ले लेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद भी बीच आ जाएगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद बीच में आ जाएगा। आप दिमाग देख रहे हैं पाकिस्तानियों का? ठीक है, आपको ये किसने बताया कि भाई आज़ाद कश्मीर वो हमारा है या उनका है? ये मामला ये हालात दुनिया के बता रहे हैं। कोई सेंस है इस बात? ये मुस्लिम हैं, इन्हें जिहाद करना है और भाई इनके अंदर जज्बा है। बस ये तीन चीज़ें जो है ना हर पाकिस्तानी को बिल्कुल ऐसे रटा दी गई है। इसके अलावा इन्हें दूसरी कोई अचीवमेंट दिखाई नहीं पड़ती। इनके लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इनका पढ़ाई लिखाई डिग्री से कोई सरोकार नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है? अमेरिका की, चाइना की, रशिया की, इंडिया की? कौन इसमें इन्वॉल्व? ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका है इसमें और इंडिया मुलव्वस है। कैसे जाहिर हो रहा है? आपने क्या साफ जाहिर हो रहा है? आगे थोड़ा सा आप देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सबको ठीक चल रहा था। हाँ, लेकिन थोड़ी महंगाई थी। थोड़ी महंगाई तो हम लोग, मैं समझता हूँ, मैनेज कर रहे थे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने तो बेड़ा घरा करके, अब कल की रिपोर्ट में देख ले, इन्होंने हर बंदे पे टैक्स लगा दिया, सलून पे टैक्स लगा दिया है, जितने भी कारोबार कोई भी काम मोटा कोई भी कर रहा है तो उस पे टैक्स लगा दिया। टैक्स नहीं, आपकी करेक्शन कर दूं, एक्स्ट्रा टैक्स। ऐसे नहीं चलेगा। मतलब भाई सरकार ने सिर्फ इनकी मारी ही नहीं है बल्कि इनके पिछवाड़े में 4x4 का समरसेबिल भी गाड़ दिया है। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? सुपर पावर है इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए। उतर आया ना औकात पे। लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। वो भाई इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।
रोज रात को बुरखा ओढ़कर फातिमा बनकर ये धंधा करने वाले मीठों को भी ये लगने लगा है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और भारत उससे जलता है। वाह मीठो, क्या सोच है तुम्हारी। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है, तो इमरान खान भी पहले 3-4 साल रह के जा चुके हैं और जितना कर्जा इमरान खान साहब की हुकूमत में लिया गया है IMF से, उतना कर्जा तो शायद कभी लिया नहीं गया। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो 50 साल से मुल्क को लोगों ने बर्बाद किया है, लूटा है। आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा ठीक करता है ना। आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है आप। चला जा भोसड़ी के। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक करता है। आप ये बताएं, इंडिया ने, आपने बोला इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। इंडिया क्यों चाहेगा ये आज मुझे रीज़न बताएं, ताकि इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि इंडिया इसलिए चाहेगा। इंडिया को इसमें बड़ी वजूहत हैं, जिसके मिसाल से दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। अब बोल नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पे नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये बात करूँगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है और हम आज़ाद हैं यहाँ पे। और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं मिलती। बकचोदी मत कर लौड़े। इतनी स्टिकनेस है और अच्छी बात है ना, थूकना चाहिए भी नहीं। थूकना क्यों है? गंदी बात है ये। और इसके बावजूद हम जो है वो अपने मुल्क को मिलकर अवाम को लेके बड़े जो बेहतर बड़े लोगों के साथ तो उससे मेरा क्या फायदा। आप ये बोल देते हैं ना, हम आराम से, कोई भी पाकिस्तान में मसला होता है हम बोल देते हैं इंडिया करवा रहा है। कैसे पता चलता है? बाकी ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। चल बोसड़ी के। देखो, सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि चूतिया दोस्त से ना समझदार दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। और ये तो सारे के सारे पाकिस्तानी अखंड चूतिए हैं भाई। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें आगे जा रहा है, बताएं जरा। हर चीज़ में आगे जा रहा था। अब ये चीज़ में कोई एक चीज़ बताएं। अब देखिए पाकिस्तान एटमी ताकत भी है तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल। हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं ये अखंड चूती हैं। बकरी में बीवी देखने को ही ये अपनी तरक्की समझते हैं। इसमें कोई दो राय न कल थी ना आज। और भी बहुत सारे जो कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। कौन सी है? इसके अलावा कोई और बताएं जरा। और एजुकेशन में या फिर इकोनॉमी में या मेडिकल में, किस में? इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, बहुत ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन 2 ही इदारे हैं, एक तो क्रिकेट है, एक या फिल्म इंडस्ट्रीज है। ये 2 ठीक। हाँ। बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब खत्म। हाँ बिल्कुल। सॉरी बस बहुत हो गया था। भारत में गुर्बत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है और कटोरा लेकर के भीख मांग करके लाइनों में तुम लगे हुए हो। रोटी के लिए, आटे के लिए एक दूसरे का सिर तुम फोड़ रहे हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो कहते नहीं कि कुछ चारा ही नहीं बचा। तुम आज भी खच्चर गाड़ी पर हो और हम वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी के बारे में सुनोगे ना तो होश ही उड़ जाएंगे तुम लोगों के। भाई आप अपना नॉलेज को, अगर आप कौन से स्कूल कौन से अदारे में जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आप अपना यूट्यूब या फिर थोड़ा गूगल को भी देखा करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को देखा करें। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बहुत पीछे है। और इसके अलावा इंडिया तो दूर की बात, बांग्लादेश से भी ख़राब माहौल चल रहा है इस समय। क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है। और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा है। जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं वो हमारे से इसलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। ठीक है। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज़्यादा। 4 जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि भाई इनके पास क्या है? जज्बा है इनके पास।
पता क्यों? ये जाके देखिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में जज्बा है। जज्बा तो नो डाउट कोई भी मुल्क है उसके लोगों में जज्बा होता है, किसी लेकिन में। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जज्बा है। अच्छा, बहुत कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हुकूमत अगर हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो, तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारे पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारे पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। मौलाना मेरा जीना खोलाना। आई हैव अ कंप्लेंट। तो मियाँ उस टाइम कलमा भूल गए थे या फिर जज्बा गिरवी रख दिया था और जाकर के अपनी खाला के बुरखे में घुस गए थे जब भारत में तुम लोगों का सुअर भरा था? याद है या भूल गए? मुझे लगता है दोबारा से याद दिलाने की जरूरत है तुम्हें। कलमा हमारे पास अभी आया या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। तो फिर मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था लोगों का कितना इज्जत था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारा ईमान ये है, हमारा ईमान है, हमारा मुल्क जब हम हैं तो मुल्क है, जब हम नहीं है तो मुल्क क्या है। बात तो सही है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, अमेरिका, चाइना? और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका। हमारा दोस्त मिला गया। मेरे को जानता नहीं। चाइना नहीं इन्वॉल्व? चाइना तो ये दारे खरीद रहा साथी है। अच्छा, हाँ, इसराइल और अमेरिका, इंडिया। अजीब बहन का लौड़ा है ये। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? तो हर पाकिस्तानी के दिल में ये जहर भरा हुआ है, दिमाग में ये जहर भरा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ भारत का ही हाथ है। जबकि ये बर्बाद है अपनी जाहिलियत की वजह से, अपने जज्बे की वजह से। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जाता है पाकिस्तान टूट जाए, खत्म हो जाए। इंडिया का तो यही मसला है। इंडिया तो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान सही रहे। इंडिया क्यों ऐसा चाहता है? तो वो इंडिया का तो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान से आज़ादी, इंडिया से आज़ादी हासिल किया, वो नहीं छोड़ दे कि वो पाकिस्तान को छोड़े। वो कश्मीर को नहीं छोड़ते कि कश्मीर पे क्या हालत है। वो नहीं छोड़ दे कि पाकिस्तान सही रहे तो कश्मीर भी उनसे चले जाएगा। यही मसला है कि वो इंडिया नहीं जाते हैं। और इन्हें कोई गलत ना कह दे वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है। कि ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर से पकड़ के लाऊंगा 5-7 पाकिस्तानी और उनका बनाएंगे हम मुरब्बा।